हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 17 अप्रैल, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों का पारा 40 के पार, 3 से 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। 21 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में दिखेंगे बादल। झारखंड में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। 17 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के किसी हिस्से में बादल या बारिश के आसार नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राज्य में 21 अप्रैल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 20 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 21 अप्रैल को भी राज्य में बादल रहेंगे। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में तापमान भी 19 अप्रैल तक बढ़कर 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रांची में रामनवमी से पहले घरों की छतों में पत्थरों का स्टॉक। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से लगाया पता, मालिकों को थमाया नोटिस। शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी के दौरान रांची पुलिस ने मंगलवार को हिंदी पीठ और डेली मार्केट इलाके के आसपास से 8 घरों की छतों पर रखे गए पत्थरों की खोज की। रिपोर्टर्स के मुताबिक इन मकानों के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। रिपोर्टरों से पता चला कि डीएसपी सोई ने घरों के मालिकों को अपनी छतों से पत्थर हटाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर जुलूस के दौरान कोई विवाद हुआ तो उन्हें जिम्मेवार ठहराया जाएगा। हिंसा की पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रामनवमी को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। रिपोर्टर के अनुसार एसएसपी चंदन सिन्हा ने सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को कर्मियों की तैनाती के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए पूरे क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से गश्त करने का आदेश दिया। संबंधित थाना अध्यक्षों द्वारा अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिटी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने फिर की कार्रवाई। झारखंड में इन नेताओं के ठिकानों पर मारा छापा। झारखंड में ईडी ने एक बार फिर जमीन घोटाले मामले में दबिश डाली है। मंगलवार तड़के सुबह ईडी की टीम ने बरियातू और कोकर इलाके में राज्य के 4 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की और केएल सहाय का नाम शामिल है। आपको बता दें, बाकी अन्य 2 लोगों के नाम की सूचना अभी तक नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी ने जब अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास पर गए, उस वक्त वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी मोहराबादी मैदान गए, उन्हें अपनी इनोवा कार में बैठा कर ले गए। इसके बाद उनसे पूछताछ कर उनके घर की तलाशी ली गई। बता दें कि इस मामले में ईडी के अधिकारी ने बीते दिनों मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ की थी। खबर की इसी इनपुट के आधार पर जेएमएम नेता अंतु तिर्की और केएल सहाय के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सिंहभूमि सांसद व बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा मामले की जांच करने गमरिया पहुंचे आईजी अखिलेश झा। घटनास्थल का किया निरीक्षण। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के घमरिया थाना अंतर्गत मोहनपुर में सिंहभूमि की सांसद शाह बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा व उनके कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों द्वारा रविवार को बंधक बनाए जाने के मामले की जांच करने मंगलवार को आईजी अखिलेश झा घमरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जानकारी ली। इससे पहले आईजी अखिलेश झा सांसद गीता कोड़ा के काफिले को रोके गए। श्रीधरपुर व मुर्गा घुट्टू तिलका चौक भी गए, जहाँ घटना से संबंधित जानकारी ली। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वे घमरिया थाना पहुंचे। आईजी अखिलेश झा ने कहा कि इस मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या हेमंत की पत्नी कल्पना बनने जा रही झारखंड की अगली सीएम? चंपाई सोरेन ने क्लियर कर दिया सब कुछ। गांडे उपचुनाव में अगर कल्पना सोरेन जीत दर्ज करती हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इस सवाल पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। फिलहाल इस विषय पर वह और कुछ नहीं बोलना चाहते। सिंहभूमि संसदीय सीट पर लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी को बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंहभूमि सीट पर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा। जोबा मांझी ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं जमशेदपुर संसदीय सीट पर 1-2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला स्थित होटल गार्डन इन परिसर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कही। कांग्रेस ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार, कहां से किसे उतारा।
कांग्रेस ने मंगलवार को झारखंड में लोकसभा की 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे सिंह, चतरा से पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। अनुपमा सिंह विधायक अनूप सिंह की पत्नी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू बताई जाती हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से अब केवल रांची की सीट बची है, जहां से उनको अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दायर की जमानत याचिका, कहा मेरी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। इस बीच मंगलवार को उन्होंने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। उनकी गिरफ्तारी उन्हें भाजपा में शामिल कराने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। सोरेन की ओर से पीएमएलए अदालत में पेश हुए वकील अरुणाभ चौधरी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि सोरेन के खिलाफ दर्ज मामला और गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार प्रमुख विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और अपमानित करने की साजिश रच रही है और यह गिरफ्तारी भी उसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिससे उन्हें भाजपा में शामिल होने या फिर एनडीए का हिस्सा बनने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सके। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल तय की है। यूपी और झारखंड की 15 रूटों पर दौड़ेगी बसें। राज्य सरकार यूपी और झारखंड से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनाएगी। इसके लिए चयनित रूटों पर नई बसें चलाने की योजना है। इन दोनों राज्यों की 15 रूटों पर बसें दौड़ेंगी। बसों के परिचालन के लिए बिहार से यूपी के लिए 5 रूटों पर, जबकि झारखंड के 10 रूटों का चयन किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों यूपी और झारखंड के शहरों को जोड़ने के लिए और बसें चलाने की योजना को हरी झंडी दी है। इसके बाद पथ परिवहन निगम ने इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार की है। निगम के अनुसार यूपी के लिए 15 बसें चलेंगी, जबकि झारखंड के लिए 60 बसों के परिचालन की योजना है। हालांकि भविष्य में अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार बसों के परिचालन की योजना है। नशे से खत्म हुआ परिवार, झगड़े के बाद शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काटा। जानकारी के अनुसार झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लादुरा बासा गांव का यह पूरा मामला है। यहाँ रहने वाले गुरुचरण पांडे पर अपनी ही पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स गांव में पत्नी जानू बुड़ीउली और 2 बेटियों 5 साल की रेणुका पांडे और 1 साल की सुमी पांडे के साथ रहता था। शख्स हमेशा नशे में धुत रहता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। जब शख्स नशे में धुत घर पहुंचा तो पत्नी ने फिर से विरोध किया, जिसके बाद पति ने कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने दोनों मासूम बच्चियों को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही के बाद हत्या में उपयोग किए गए हथियार को भी बरामद किया गया है। आरोपी शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से भी आरोपी और उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की है। झारखंड में गिरते जलस्तर को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, गंभीर कदम उठाने के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य की राजधानी रांची और अन्य हिस्सों में घटते जलस्तर को लेकर चिंता व्यक्त की। रांची की अदालत ने जल निकायों के अतिक्रमण और पानी के स्रोतों में कमी पर खुद संज्ञान लिया था। इस दौरान एक जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडिया स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की ओर से राज्य भर में एक अध्ययन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में रांची और झारखंड के अन्य हिस्सों में गिरावट आ रही है। न्यायमूर्ति रोगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रांची में अत्यधिक आबादी, पिछले 50 सालों में तालाबों का अस्तित्व खत्म होने, कम बारिश की वजह से घटते जल स्तर की वजह से भी पानी की कमी हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार के साथ विशेषज्ञों से राज्य में जल स्तर को बढ़ाने के तरीके और संसाधनों पर विचार करने का आग्रह किया। अदालत को यह भी बताया गया कि पिछले 5 दशकों में झीलों और तालाबों का अस्तित्व से समझौता किया गया। कम बारिश की वजह से भी जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। रांची नगर निगम ने कहा कि राज्य की राजधानी में जल संचयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निकाय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है कि जल संचयन के नियमों का निवासियों की ओर से अनुपालन किया जाता है या नहीं। वहीं अब रांची की अदालत में मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। पीएम मोदी के खिलाफ झामुमो नेता के धमकी भरे बोल, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और
झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झामुमो नेता के भाषण की वीडियो क्लिपिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए चुनाव आयोग और झारखंड पुलिस से कहा कि पीएम मोदी की हत्या की धमकी देने वाले झामुमो नेता को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार झामुमो की सेंट्रल कमेटी के सदस्य प्रो नजरुल इस्लाम ने 14 अप्रैल को साहिबगंज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की अब की बार 400 पार के नारे का जिक्र करते हुए कहा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 400 सीट नहीं 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाषण की क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे देश की तरफ और हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखकर झामुमो नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस की हार तय है, जिसकी बौखलाहट में झामुमो नेता नजरुल प्रधानमंत्री जी को जमीन में गाड़ देने की धमकी दे रहा है। झारखंड पुलिस अविलंब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करे। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस बयान को अक्षम्य बताते हुए लिखा, झामुमो का गुंडा केंद्रीय समिति सदस्य की हत्या करने की खुलेआम धमकी दे रहा है। चुनाव आयोग पुलिस प्रशासन मामले का संज्ञान ले इस नेता के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिव्यांग से रेप के आरोप में नाबालिग को ले गई पुलिस, बाप ने पीड़िता की मां से लिया खौफनाक बदला। झारखंड में पुलिस ने एक विधवा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी ने महिला से बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल महिला ने आरोपी के 2 नाबालिग बेटों पर अपनी 19 साल की दिव्यांग बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगाया था। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों के बाप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महिलाओं की हत्या कर दी। आरोपी और मृत महिला एक ही गाँव के हैं। इस बारे में पुलिस ने मंगलवार को बताया, 50 साल की विधवा महिला की हत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी के बेटे पर महिला ने अपनी दिव्यांग बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़कर संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। गांडे उपचुनाव की इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने छुटकी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्र के अष्टमी पूजा के दिन मंगलवार को मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा धूमधाम से की गई। गांडे विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शहर के गांधी चौक के छुटकी दुर्गा मंडप पहुंची। यहां कल्पना सोरेन ने मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही पूजा अर्चना की, मां को चुनरी अर्पित किया और भोग लगाया। इसके बाद कल्पना सोरेन शहर के बड़का चौक पास स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर में पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की।